श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2023 को है शिवरात्रि, वो भी भाद्रपद माह की बड़ी शिवरात्रि। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है, गरीबी बहुत है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद की दुकान नहीं है और आप लोग किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते हो, तो अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ में चल रही है ना, तो आपको यह वाला उपाय इस शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके पास खुद का सभी सामान होगा, खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा, खुद की दुकान होगी, खुद का गाड़ी होगी और आपका खुद का काम होगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोग यह कुछ विशेष उपाय ज़रूर करो, निश्चित ही आपकी ज़िंदगी पूर्ण तरीके से बदल जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपको 13 सितंबर 2023 इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये उस चीज़ के लिए बताएंगे जिससे कि आपका खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा, खुद की दुकान होगी और आप अगर कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका खुद का काम भी हो जाएगा, ठीक है। और आपकी गरीबी भी दूर होगी, घर से धन की समस्या भी दूर होगी, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस उपाय को आपको तभी करना है जब आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या चल रही है, खुद का घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है और पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही हो, है ना। उस स्थान पर जाकर आपको यह वाला उपाय करना है। करना क्या है, देखिए, इस उपाय में मात्र आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर अपनी वह 5 बेलपत्र लेकर पहुँचना है। देखिए, सिर्फ उपाय में 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, बाकी इसके अलावा भगवान शिव जी की पूजन के लिए 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्र जो आप अलग से लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर 5 बेलपत्र इस उपाय के लिए आप लोग अलग से रख कर लेकर जाना, है ना। तो प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंचना। शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना, शिव जी पर जल वगैरह जो चढ़ाना है वो चढ़ा देना, नहीं चढ़ाना है तो सीधा उपाय करने के लिए बैठ जाना, है ना। पर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना, अगर कुछ अपने साथ सामग्री लाए हो तो उसके बाद आप लोग शिव जी के पास में बैठकर या खड़े होकर यह उपाय करना है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आ जाओ आप शिव जी के पास में, खड़े हो जाओ और खड़े होकर ये आप ये उपाय करना है ना। अब ये 5 बेलपत्री का यह उपाय है और ये 5 बेलपत्री इसीलिए इस उपाय में उपयोग की जा रही हैं क्योंकि इन 5 बेलपत्र को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। ये जो 5 अलग अलग स्थान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं और इनको ही आपको ध्यान से सुनना है कि वो 5 कौन से अलग अलग स्थान है ना। शिवलिंग के आसपास ही वो स्थान है, पर ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये उपाय समझ आएगा और तभी ये उपाय अच्छे से काम करेगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी वह 5 बेलपत्र निकाल लो, उपाय वाली जो आप लेकर आए हो। उन 5 बेलपत्र को अब आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है ना, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र आप लोग निकाल लो और सबसे पहला जो स्थान है इस पहली बेलपत्र को चढ़ाने का वो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच वो वाला स्थान। पर इस पहली बेलपत्र को आपको ध्यान रखना है कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी का जो आखिरी भाग होता है जहाँ से जल बहता हो जाता है और नीचे गिरता है, थोड़ा आगे की तरफ करके माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर ही थोड़ा आगे की तरफ करके जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको इस पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। और जब आप इस पहली बेलपत्र को स्थान पर माता अशोक सुंदर जी के थोड़े से आगे वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो आपको इस डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके ही जो है पहली बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है ना। पहली बेलपत्र हो गई। अब दूसरी बेलपत्र को आपको निकालना है। दूसरी बेलपत्र को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, माता जगदम्बा जी के, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। और ध्यान दीजिएगा, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल जो है शिवलिंग के पास में होता है, शिव जी का जो कटी भाग होता है ना उसके पास में होता है, कहीं पर भी आप लोग ये समर्पित कर सकते हैं। पर जब आप लोग ये दूसरी बेलपत्र समर्पित करें ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वो दूसरी वाली बेलपत्र की जो साइड की 2 पत्तियां होंगी ना, उन दोनों पत्तियों का जो भाग होगा वो शिवलिंग के बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपनी तीसरी बेलपत्र के बारे में। तीसरी बेलपत्र निकाल लो और इस तीसरी बेलपत्र को आपको स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। कहाँ पर, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जब आप लोग यह तीसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख अपने सामने की दिशा में रखिएगा, मतलब अपनी विपरीत दिशा में करके इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो जाएगा, सीधी सी बात ये है ना। और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह अपनी तीसरी बेलपत्र को समर्पित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें चौथी बेलपत्र की, तो ध्यान से सुनना। अपनी चौथी बेलपत्र को निकाल लो और निकालने के बाद क्या करना है कि आप जब भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने के बाद वो पूरा जलाधारी से जो है नीचे गिरता है ना, जलाधारी से जल नीचे गिरता है। तो जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है और वो जिस रास्ते से बहता हुआ जा रहा है,
तो उस रास्ते पर आपको यह चौथी वाली बेलपत्र समर्पित करनी है। मतलब ये वाली चौथी बेलपत्र भगवान शिव जी पर नहीं समर्पित हो रही है, ना ही जलाधारी पर समर्पित हो रही है, ये हो रही है ज़मीन पर समर्पित। कहाँ पर? जिस रास्ते से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जा रहा है ना, जलाधारी से नीचे गिरा, उस नीचे गिरने के बाद जिस रास्ते से वो जल बहता हुआ जा रहा है उस रास्ते पर ही आपको क्या करना है कि अपनी वह चौथी बेलपत्र समर्पित करना है। मतलब उसी जल के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर आपको अपनी वह चौथी बेलपत्र ज़मीन के ऊपर समर्पित कर देना है जहाँ से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जाता है ना। ये 4 बेलपत्र हो गई। अब जो आखिरी वाली और 5वीं बेलपत्र होगी, इसको लेकर आना है आपको भगवान नंदी बाबा के पास में। भगवान नंदी बाबा के पास में आकर आपको ये देखना है कि भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा, उस उठे हुए पैर के पास आपको अपनी ये 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्र जैसे ही समर्पित करो तो भगवान नंदी बाबा से वहीं पर प्रार्थना करो कि हे भगवान नंदी बाबा, हमारे घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना व्यापार सही से चलता है, ना खुद का घर है, ना मकान है, ना धन सही से आता है। तो ऐसी आपको भगवान शिव जी, मतलब भगवान नंदी बाबा और भगवान शिव जी से विनती करनी है। भगवान नंदी बाबा के पास में बैठकर ही अपनी ये 5वीं बेलपत्र को चढ़ाने के बाद उसके बाद भगवान शिव जी के पास भी जाना है आपको, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करना है और धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति हर महीने की जो शिवरात्रि आती है और नियम के साथ 12 महीने की शिवरात्रि पर अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो आप विश्वास मानो उसके घर में, उसके पास खुद का घर होगा, खुद का मकान, खुद की दुकान, खुद की गाड़ी और पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, है ना। इतना सारा कुछ मिलता है मात्र इस एक उपाय को करने से। वो भी सिर्फ महीने में एक बार इस उपाय करना होता है, वो भी शिवरात्रि के दिन, है ना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, यह दूसरा उपाय आपको तब करना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पड़ रही हैं, दुख कष्ट बढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और आपके घर में आपको कुछ अजीब सा भी लगता है ना। तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि शिवरात्रि के दिन ही आपको एक लोटा लेना है। किसका? तांबे का लोटा लेना है ना। उस तांबे के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको उसके अंदर एक शमी पत्र डालना है। एक शमी पत्र डालने के बाद 5 बेलपत्री उसी जल पात्र के अंदर डालना है। उसके बाद में 7 चावल के दाने, मतलब 7 अक्षत के दाने, 7 है ना, 7 अक्षत के दाने। और ये 7 अक्षत या चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए, है ना। तो एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर एक शमी पत्र, 7 मतलब 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने आपको डाल लेना है। और इसको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि के दिन ही सुबह सुबह अपने घर में सबसे पहले अपने घर के भगवानों के पास में एक दीपक लगाना है, गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का। तो दीपक अपने घर में लगाने के बाद आप अपने घर में कैसी भी बाती का दीपक लगाते हो वो दीपक लगाने के बाद अपने घर से दीपक लगाने के बाद इस जलपात्र को लेकर निकलना है भगवान शिव जी के मंदिर के लिए। और पाँव में चप्पल पहनकर नहीं जाना है जब आप इस उपाय को कर रहे हो, ठीक है। घर में दीपक लगाकर इस जलपात्र को उठाकर सीधा भगवान शिव जी के मंदिर नंगे पैर पहुँच जाना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जाकर इस पूरे जल को उंडेल देना है। मतलब कि उंडेल देने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर से अलग अलग सामग्री अलग अलग चढ़ाना नहीं है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जल पात्र के साथ में ही, जल के साथ में ही वह जल आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है, जिससे कि अंदर मतलब रखी हुई सामग्री भगवान शिव जी पर अपने आप ही समर्पित हो जाए, है ना। तो आप यह उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आपके जीवन में खुद ब खुद इतनी तरक्की होने लगेगी, आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। और इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में धन की समस्या बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब घर में पैसा नहीं आता हो, या घर में पैसा आता है खर्च हो जाता है, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, घर में पैसों की वजह से लड़ाई होती रहती है। तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय इस मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहली चीज़, इस उपाय को आप करने का समय सुन लीजिए। इस उपाय को करने का जो समय रहता है वो शिवरात्रि के दिन एक रात्रि का समय रहता है। मतलब 2 समय रहते हैं, एक तो प्रदोष काल का समय मतलब शाम का समय शिवरात्रि के दिन का, और एक समय रहता है रात्रि का, जो कि रात्रि को 9 बजे के बाद का रहता है। तो आप 2 समय पर किसी भी एक समय पर इस उपाय कर सकते हैं, या तो शाम के समय कर लो या तो रात्रि को 9 बजे के बाद कर लो, है ना। कभी भी दोनों समय में से किसी भी एक समय पर आप ये उपाय करना जब आपके घर में धन की कमी आ रही हो। तो इस उपाय में मात्र आपको एक चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ है शमी पत्र, है ना। आप सभी लोग जानते हो भगवान शिव जी को शमी पत्र कितना प्रिय होता है, भगवान शिव जी को शमी पत्र समर्पित होता है और बहुत सारे देवताओं को भी शमी पत्र समर्पित होता है ना। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय या रात्रि को 9 बजे के बाद आपको एक शमी पत्र लेना है। उस शमी पत्र के ऊपर हल्दी आपको लगाना है। क्या लगाना है? हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेना और एक शमी पत्र लेना। एक शमी पत्र को लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाना और हल्दी लगाकर शाम के समय शिवरात्रि के दिन या रात्रि को 9 बजे के बाद शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना और शिवलिंग के ऊपर इस शमी पत्र को चढ़ा देना, है ना।
क्या करना है, शिवरात्रि के दिन इस शमी पत्र को हल्दी लगाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, पर शाम के समय या तो रात्रि को 9 बजे के बाद, इन 2 समय पर ही आप ये शमी पत्र हल्दी लगाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर में जो भी धन की पैसों की समस्या चल रही है वो दूर हो जाए, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं हम अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस शिवरात्रि के दिन करना है। और इस उपाय को आपको तब करना है जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, मतलब आपके मन में कोई कामना हो और आप भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हो मन से, दिल से, है ना। तो उस स्थान पर दोस्तों आपको क्या करना है कि सफ़ेद फूल आते हैं, आपके घर आते होंगे या बाज़ार में मिलते होंगे, तो सफ़ेद फूल ऐसे लाने जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों, और उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना, है ना। घर में आते हैं, घर में ही अगर आपके सफ़ेद फूलों का पेड़ लगा हुआ है तो भाई वो सफ़ेद फूल ले लो, या तो खरीद कर ले आओ जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। तो सफ़ेद फूल लेकर आना है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ना है, और पंखुड़ियों को तोड़कर शिवरात्रि के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपनी इन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तैयार रखना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, और मंदिर पहुँच आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का और भगवान शिव जी की जलाधारी का दोनों का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से अच्छे से दिल से श्रृंगार करना है। श्रृंगार करके आपको भगवान शिव जी के सामने आसपास बैठकर 2 मिनट ध्यान करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस हो जाना है। कुछ मनोकामना नहीं बोलनी है, मात्र भगवान शिव जी को आपने अगर प्रसन्न कर लिया इस उपाय से, तो भगवान शिव जी आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों वाला उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस शिवरात्रि के दिन करना है। और इस उपाय को करने से क्या होगा कि अगर आपके घर परिवार पर बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ चल रही हैं और आपसे अब सहन नहीं हो रहा है, दुख और तकलीफ़ों का पहाड़ टूट चुका है, किसी प्रकार की दुख और तकलीफ चल रही हैं, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना है ना। इस उपाय में आपको सिर्फ 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी, है ना। बहुत ही विशेष उपाय है, आप जरूर करके देखिएगा। तो करना क्या है, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है ना। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं प्रातःकाल सुबह सुबह 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर, तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा उपाय समझा देते हैं। ये 2 जो बेलपत्री लाए हैं आप लोग 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, और जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर आए, इन्हें इस 1 लोटे जल को आपको सीधा भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है, इसका आपको पंचजल करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे वो हम आपको बताते हैं, पंचजल, है ना। तो सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि 2 बेलपत्री को 2 अलग अलग स्थानों पर आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही। तो पहली बेलपत्र को आप निकाल लेना, और पहली बेलपत्र को निकाल कर आपको क्या करना है कि इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है ना जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करना है, और डंडी का मुंह जलाधारी की तरफ करके रखना जहाँ से जल बहता हो जाता है और नीचे गिरता है। पहली बेलपत्र, है ना, जलाधारी के ऊपर आपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर दी। उसके बाद में दूसरी बेलपत्र निकालना, जो कि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। अब जब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे, तो इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपनी तरफ करके समर्पित करना है ना। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, है ना। अब आपको करना क्या है, अपना 1 लोटा जल निकालना है, और 1 लोटा जल से पंचजल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, 2 स्थानों पर आपने बेलपत्र चढ़ाई है, तो दोनों स्थानों पर आपको पंचजल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, सबसे पहली बेलपत्र आपने कहाँ पर चढ़ाई है, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, तो उसी स्थान पर उसी बेलपत्र के ऊपर, पहली वाली बेलपत्र के ऊपर आपको अपने 1 लोटे जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है। इसी को कहते हैं पंचजल, मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके आपको एक ही लोटे से जो है भगवान शिव जी की उस जलाधारी के ऊपर, उस पहली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। तो 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल उस पहली बेलपत्र पर समर्पित करने के बाद अब आपको आना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दूसरी बेलपत्र जहाँ पर आपने समर्पित करी है। तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दूसरी बेलपत्र जहाँ समर्पित करी है, उसके ऊपर भी आप लोग 5 बार उसी लोटे जल से जो है आप लोग पंचजल चढ़ा दो, मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके चढ़ा दो, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से जहाँ पर आपने पहले बेलपत्र चढ़ाई है उस स्थान पर आपको पंचजल चढ़ाना है, मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके चढ़ाना है। फिर दूसरी स्थान पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर भी आपको पंचजल मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके अपने उसी 1 लोटे जल के अंदर से आपको समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको 2 जगह बेलपत्र चढ़ाकर 2 जगह पंचजल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। फिर आप देखना भगवान शिव जी आपके साथ कितना बड़ा चमत्कार करते हैं, आपके जीवन से दुख और समस्याओं को कैसे दूर करते हैं और आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलते हैं ना। तो आप इस उपाय करने के बाद भी भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लेकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अपने घर वापस आ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस दिन ज़रूर करना है। अगर आपको इन उपायों को करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि आप लोग गूगल पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।